Assalamualaikum bachon. I hope you all are doing great. So today we are going to discuss antibody structure. बेसिकली व्हाट इज़ एंटीबॉडी। तो आपको पता ये होना चाहिए कि बी सेल से जो जनरेट होती है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करी है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी के फंक्शंस हमने देखे थे, वो उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दो चेन्स हैं। ठीक है, एक होती है हैवी चेन और एक होती है लाइट चेन। हैवी और लाइट चेन्स का क्या मतलब है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होगा। जो लाइट चेन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 25,000 है और जो हैवी चेन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 50,000 टू 70,000 है। ठीक है, जो सिंपलेस्ट एंटीबॉडी होती है वो किस शेप की होती है, तो आपके पास यहाँ पे मेंशन है और डायग्राम भी बनी हुई है, वाई शेप की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और जिसके अंदर आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, 2 आपके पास एच चेन मौजूद हैं और 2 आपके पास ये रही आपकी हैवी चेन्स और ये रही आपकी लाइट चेन्स। ठीक है, 2 हैवी और 2 लाइट चेन मौजूद होंगी। अब आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये लाइट चेन, ये हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है ना यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे क्या बात करी है, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखा है फैब फ्रेगमेंट्स एंड एफसी फ्रेगमेंट्स। ये आपका सवाल है वाइवा का, फंक्शंस ऑफ फैब एंड एफसी फ्रेगमेंट्स। आपको नज़र आ रहा होगा ये आपके पास एंटीजन बाइंडिंग है, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग है। ठीक है, तो आपके पास जो फैब फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम ए बी कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स। इसको हम फैब फ्रेगमेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जबकि जो एफ सी है ना, एफ सी का नाम है कांस्टेंट फ्रेगमेंट्स। इसमें कांस्टेंट दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मतलब कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कौन से फ्रेगमेंट के अंदर वेरिएबल चेन्स मौजूद होती हैं, दैट इज़ फैब फ्रेगमेंट्स। और कौन से में कांस्टेंट होती हैं, तो दैट इज़ एफ सी रिसेप्टर बाइंडिंग या एफ सी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब आपके पास इसमें और आपने क्या देखना है कि इनका फंक्शन क्या है। जो फैब फ्रेगमेंट्स हैं उनका फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास क्या करवा रही होती हैं, ये आपके पास एंटीजन को बाइंड करवा रही होती है एंटीबॉडी से। जबकि जो एफसी फ्रेगमेंट्स हैं इनका क्या काम है कि ये एंटीबॉडी को होस्ट सेल से बाइंड करवा रही होती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना, ये मैं अभी आपको मैं बुक में भी दिखा देती हूँ कि कहाँ लिखी हुई ये लाइन कि फैब फ्रेगमेंट एंटीजन को किससे बाइंड करवा रही हैं, या आपको इससे बाइंड करवा रही हैं, जबकि जो एफसी फ्रेगमेंट्स हैं ये एंटीबॉडी को होस्ट सेल से बाइंड करवा रही हैं। बाकी एफसी फ्रेगमेंट्स के बारे में यहाँ पे ये और लिखा हुआ है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इसमें किस तरीके से बाइंडिंग होती है। तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस लगती हैं, हाइड्रोजन एंड कौन सी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स लगती हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर एफ सी फ्रेगमेंट्स का देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो आपके पास ये लिखा है कि एफ सी इज़ नीडेड टू अटैच द एंटीबॉडी टू द होस्ट सेल एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट और क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एफ सी फ्रेगमेंट्स। ये आपके पास जो है एफ सी, ये लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन, फैब एंड एफ सी फ्रेगमेंट्स का फंक्शन। तो एंटीजन को बाइंड करने में हेल्प करिए, एफ सी फ्रेगमेंट्स अटैच करिए एंटीबॉडी को होस्ट सेल से, और ये आपके पास आई जी एम और आई जी ए को भी होस्ट सेल से इंड्यूस करवा रही होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं आई जी ए की ताकि वो क्रॉस कर सकें एपिथेलियल बैरियर्स को, और आई जी जी को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं ताकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकें। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। आपने बस यही चीज़ें देखनी है इसमें।